नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को एक और बड़ा झटका। एलजेपी के 208 नेता जेडीयू में शामिल। एलजेपी से जेडीयू में आए नेताओं को आरसीपी सिंह ने दिलाई सदस्यता। एलजेपी के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों ने बदला पारा। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चिराग के तेवर से नाराज थे कई नेता। खगड़िया में बिहार बीजेपी की उपाध्यक्ष बेबी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम बजट की बारीकी को समझाया। कृषि कानूनों के विरोध में हजारीबाग में कांग्रेस करेगी 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने की मुलाकात। देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आंदोलन का दिखा मिला जुला असर। पटना में किसानों के आंदोलन को जन अधिकार पार्टी ने किया हाईजैक। शेखपुरा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों के परिचालन को रखा बाधित। कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरा में ट्रेनों के परिचालन को रोका। छपरा में रेल रोको आंदोलन का नहीं दिखा कोई असर। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की पूरी टीम रही अलर्ट। कैमूर में किसानों के आंदोलन को मिला जैप का समर्थन। भभुआ स्टेशन पर हावड़ा एक्सप्रेस को रोका। गया में जैप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया प्रदर्शन। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर भी जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में बाढ़ स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ी रोककर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि के खिलाफ वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर और गैलन के साथ किया विरोध प्रदर्शन। पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले विद्युत कर्मियों की सेवा समाप्त। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन। रांची सहित कई जिलों में नहीं दिखा असर। रेल रोको अभियान का पाकुड़ में भी नहीं दिखा कोई असर। हर हालात से निपटने के लिए तैयार दिखे जीआरपी और आरपीएफ के जवान। कृषि सुधार कानून के विरोध में किसान संगठनों के रेल रोको अभियान को लातेहार में लोगों ने बताया गलत। सरायकेला में रेल रोको अभियान से नाराज दिखे यात्री। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर। पटना डीएम ने छापेमार दस्ते का किया गठन। डीएम ने की न्यूज 18 की तारीफ। कहा बड़ी ही बारीकी से उठाया गया मामला। न्यूज 18 ने किया था अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बिहार में हलफनामे और करारनामे का चल रहा काला खेल। सड़क से दफ्तर तक सरेआम हो रहा फर्जीवाड़े का कारोबार। कागज पर जिसे चाहे जिंदा कर दो, जिसे चाहे मार डालो। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने की न्यूज 18 की तारीफ। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज की प्रशंसा। आरा में मैट्रिक परीक्षा के सेंटर पर हंगामा। जैन स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने की तोड़फोड़। चिट तैयार में एंट्री भूले छात्र। स्कूल गार्ड से अभिभावकों ने की मारपीट। जबरन छात्रों को सेंटर में कराया प्रवेश। मैट्रिक की परीक्षा दे रहे छात्रों की सहूलियत के लिए शहर में बड़े और छोटे वाहनों की एंट्री पर बैन। हाजीपुर के एसएमएस कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देते मुन्ना भाई गिरफ्तार। पटना सिटी के विभिन्न घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन को लेकर पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। खगड़िया में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी। बेतिया में वन विभाग की टीम को कई दिनों तक भगाने के बाद आखिरकार पकड़ी गई आदमखोर बाघिन। गन्ने के खेत के पास पानी में पड़ी थी बाघिन। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के बड़े भाई हरेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने उनकी गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। पूर्णिया में खजांची थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गए युवक की गोली मारकर हत्या। गोली मारने से पहले 4-5 लड़कों ने की थी पिटाई। अरवल में एनएच 110 पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत। खगड़िया में बिजली चोरों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सासाराम के नासुरीगंज में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से लाखों का नुकसान। वैशाली के लालगंज में हाईवा से कुचलकर 7 साल की बच्ची की मौत के बाद हंगामा। वैशाली में महुआ के सदापुर गांव में दवा व्यवसायी के घर भीषण डकैती। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकद की लूट। बेतिया के गरबुआ नहर पर शराब के कारोबार का खुलासा। 18,000 लीटर शराब पर चला बुलडोजर। नवादा में 88 लीटर विदेशी शराब के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। न लग्जरी गाड़ी भी
9 लग्जरी गाड़ी भी बरामद। मधुबनी की बेनीपट्टी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर मौके से फरार। बांका में ऑटो की सीलिंग में छिपाकर रखी गई थी शराब की बड़ी खेप जब्त। पटना पुलिस ने जब्त की एक मकान से 15 लाख की शराब, पंचायत चुनाव को लेकर जमा की गई थी शराब। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया का हमला, प्रशासन की गाड़ी क्षतिग्रस्त। बिहार में शराबबंदी पर सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने ही उठाए सवाल, पुलिस पर मिली भगत का लगाया आरोप, जेडीयू ने किया सरकार का बचाव। बगहा में पूर्व जिला पार्षद हत्याकांड में आरोपी ने किया सरेंडर, हत्याकांड में जेडीयू विधायक रिंकू सिंह का आया था नाम। छपरा सोनपुर रेलखंड पर ग्वालियर एक्सप्रेस में भीषण डकैती, विरोध करने पर एक युवक को मारी गोली। छपरा में शव यात्रा के दौरान हर्ष वारिंग, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सिवान में अपराधियों ने हथियार के बल पर शादी समारोह से आ रहे 2 युवकों की लूटी बाइक, विरोध करने पर पिस्टल की बट से मारकर किया घायल। मधुबनी के हाट परसा गांव में एक घर में आग लगने से मवेशी समेत लाखों का सामान जलकर राख। शेखपुरा के सिरारी में आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष, कई लोगों को आई चोट। शेखपुरा में पहाड़ के भूखंडों पर उत्खनन की सूचना पर सीओ ने किया दौरा। बांका में अमरपुर पुलिस ने जब्त किया बालू लदा 3 ट्रैक्टर, एक ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर के करबला गांव में आग की चपेट में आने से करीब 6 घर जलकर राख। जहानाबाद के कन्हैयागंज गांव में पानी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। दानापुर के अनिशाबाद में रेलवे के सीनियर अधिकारी और वरिष्ठ वकील की लग्जरी गाड़ी चोरी। नवादा में कार ने बाइक सवार को कुचला, इलाज के दौरान महिला की मौत। सहरसा के सिनेमा रोड स्थित काली मंदिर के पास गाना बजाने के विवाद में गोलीबारी, एक युवक जख्मी। रांची के पिठोरिया में फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत पर भड़के लोग, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर थाने का घेराव। गढ़वा में रमना थाना क्षेत्र के बरहिया जंगल से सीएसपी संचालक मंसूर आलम का शव बरामद, शरीर पर हैं चोट के निशान। चतरा में विकास भवन इलाके के हरलाल तालाब में डूबा युवक। हजारीबाग के चौपारण में ज्वेलरी दुकानदार से जेवर छीनकर भागे अपराधी। दुमका में 2 ट्रकों की टक्कर, एक व्यवसायी और ट्रक के खलासी की मौत। चतरा की इटखोरी में 6 दिन से लापता युवक का कुएं से मिला शव। गोड्डा में रजौन गांव के पास पुलिस की लिंग जीप से टक्कर में 3 बाइक सवार घायल। गढ़वा में पीसीसी रोड निर्माण के टेंडर में मारपीट, केदार से छीने टेंडर के कागजात। हजारीबाग के जंगल में हजारों पेड़ काटे जाने के मामले में हरकत में आए वन विभाग के अधिकारी। कैमूर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए मिली ट्राईसाइकिल। जमुई में अगहरा नहर में ट्रक गिरने के 15 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका। जमुई सदर अस्पताल के ओपीडी में महिला डॉक्टर नहीं होने से मरीज परेशान। गोपालगंज में गंडक नदी के तटबंधों को लेकर जल संसाधन विभाग की लापरवाही, पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने मजबूती के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर जताई नाराजगी। अरवल के एसपी कार्यालय में कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने वाले छात्रों की लगी लंबी लाइन। पूर्णिया के धमदाहा में कटाव रोकने को लेकर प्रशासन उदासीन, समय रहते काम नहीं होने पर फिर झेलना होगा कटाव का दंश। कटिहार के मनसाही में मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रहा अनशन खत्म। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म, वार्ड में सिलेंडर की बजाय पाइपलाइन से हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई। बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में एंटी रेबीज सुई नहीं होने से हो रही परेशानी। किशनगंज के धर्मगंज स्थित पार्क का डीएम ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में दिख रहा पोस्टर वॉल। औरंगाबाद से गुजरने वाले एनएच 139 का 4 लेन बनाए जाने का रास्ता हुआ साफ। पटना सिटी में सैदपुर नाले को पाटकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर आरजेडी ने दिया धरना। औरंगाबाद में 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 49 शिक्षकों ने सांसद की पहल पर खत्म की हड़ताल। गुमला के खोड़ा पतरा गांव के मजदूरों को तमिलनाडु में बनाया गया बंधक। हजारीबाग में 25 हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक, दारू प्रखंड में एक को कुचलने के साथ ही अब तक 3 लोगों की ली जान। रांची के हॉस्टल और लॉज का लाइसेंस नहीं लेने पर नगर निगम ने दी कार्रवाई की चेतावनी। सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार। दुमका में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बना बाईपास रोड जर्जर, लोगों ने की रोड के जीर्णोद्धार की मांग। पाकुड़ के खदानपाड़ा में महारुद्र यज्ञ का आयोजन, शहर में निकाली गई कलश यात्रा।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बारात में भीषण हादसा। दुल्हन के डांस के समय बारात में घुसी बेलगाम कार, एक की मौत 12 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी कई सौगात। वीसी के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से 680 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 43 किलोमीटर की हो गई। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। भारत सेवा आश्रम संघ से हुई अमित शाह के दिन की शुरुआत। यहां गृह मंत्री ने पूजा और भजन कार्यक्रम में लिया भाग। अमित शाह गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम पहुंचे। आरती के बाद संतों से की मुलाकात। गंगा सागर में अमित शाह ने की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर साधा निशाना। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर तेज। मुर्शिदाबाद में ममता के मंत्री पर बम से हुआ हमला। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में हिंसा बढ़ने पर जताई चिंता। तो बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। विदेशी राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे से बौखलाए आतंकी संगठन। श्रीनगर में हमला कर दहशत फैलाने की कोशिश।